सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 21 खोलिए। आज हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय जिसका नाम है दानी राजकुमार। इस कहानी से ये शिक्षा मिलेगी कि हमें दूसरों की हमेशा भलाई करनी चाहिए और भलाई का फल, हम जो दूसरों के लिए भलाई करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। तो इस कहानी में राजकुमार मृत्यु के बाद भी लोगों की सहायता करते हैं। कैसे करते हैं, आइए इस विषय को पढ़ते हैं और जानते हैं। शहर के एक चौराहे पर सोने से बनी हुई एक प्रतिमा लगी हुई थी। यह प्रतिमा उस राज्य के राजकुमार की थी। उसके होठों पर सदैव मुस्कान रहती थी, इसीलिए इस प्रतिमा में भी मुस्कुराते हुए राजकुमार को दिखाया गया था। प्रतिमा के वस्त्र सोने की परतों से बनाए गए थे और आंखों में हीरे जड़े हुए थे। हाथ में एक तलवार थी जिसमें रत्न जड़े हुए थे। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री उसी चौराहे से गुजर रहे थे। प्रतिमा को देखकर एक मंत्री ने दूसरी मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैंने आज तक इतनी सुंदर प्रतिमा किसी की नहीं देखी। मूर्तिकार ने इसे इतना सजीव बनाया है जैसे ये अभी बोल उठेगी। अगला पेज। प्रतिमा उन दिनों मंत्रियों की बातें सुनकर मुस्कुराई। तभी एक माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़े हुए सामने से आ रही थी। वो बच्चा रो रहा था। माँ ने प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस प्रतिमा की ओर देखो। राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। तुम्हें भी ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए, लेकिन तुम तो बात बात पर रोते रहते हो। ये अच्छी बात नहीं है। इतने में एक चिड़िया उड़ती हुई आई और प्रतिमा के कंधे पर बैठ गई। वो उड़ते उड़ते थक चुकी थी। चिड़िया अभी सुस्ता ही रही थी कि वर्षा होने लगी। चिड़िया ने राजकुमार के कानों में कहा, अरे, मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, पर यहाँ तो सिर ढकने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसी मूर्ति का क्या फायदा जो किसी की भीगने से ना बचा सके। इससे तो अच्छी कारखाने की चिमनी है, मैं वहाँ भीगने से तो बच जाती हूँ। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार की आंखें भर आई और वो बोला, रुको रुको चिड़िया रानी, तुम मेरी बात सुनती जाओ। मेरे दोनों पाँव के बीच में खाली जगह है, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। चिड़िया उड़कर वहाँ बैठ गई और भीगने से बच गई। रात में राजकुमार ने चिड़िया को बताया, मैं कभी सेन सांची के बड़े किले में रहता था, हमेशा सबकी मदद करता था। दूसरों की मदद करने में मुझे बहुत आनंद आता था। अब मैं जीवित नहीं हूँ, चाहकर भी अब किसी के काम नहीं आ सकता। क्या तुम दूसरों की सहायता करने में मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, मुझे वसंत आने से पहले बहुत दूर पहुंचना है। मेरे साथ की चिड़िया मुझे ढूंढ रही होंगी। जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? राजकुमार बोला, चिड़िया रानी, तुम राजमहल में जाओ। वहाँ राजमहल के सेवकों के कमरे हैं। वहाँ पर एक गरीब सेवक की औरत का बीमार लड़का भूख से व्याकुल है। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, दवा के लिए पैसे भी नहीं है। तुम मेरी आँखों से कुछ हीरे निकाल कर उन्हें दे आओ। उनको बेचकर वो अपने बेटे का इलाज करवा लेंगे और उससे उसके घर का खर्चा भी चल जाएगा। ये सुनकर चिड़िया बोली, नहीं, मैं उस लड़के के लिए कुछ नहीं करूँगी। पिछले साल जब मैं उसके घर के बाहर पेड़ की डाली पर बैठी थी, तब उसने मुझे पत्थर मारा था। राजकुमार चिड़िया की बात सुनकर उदास हो गया। राजकुमार को
दुखी देखकर चिड़िया ने अपनी चोंच से प्रतिमा की आंखों से हीरे निकाले और उड़ती हुई राजमहल में पहुंच गई। उसने हीरों को सेवक के कमरे में गिरा दिया। सेवक की औरत अपने कमरे में हीरे पाकर बहुत खुश हुई। वो हीरे लेकर अपने बेटे के लिए दवा लेने के लिए चली गई। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आई और बोली, अब मैं जाना चाहती हूँ। राजकुमार बोला, चिड़िया रानी, तुम मेरी खातिर एक दिन और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर से बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वो भूख प्यास से बेचैन है। मैं नहीं चाहता कि वो भूख से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में से कुछ रत्न निकाल कर उसे दे आओ। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्नों में से कुछ रत्न एक एक करके निकाले और जाकर कलाकार के घर के अंदर डाल दिए। कलाकार रत्न देखकर नाच उठा। वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा, अब मेरे गीत और मेरे नाटक कभी नहीं रुकेंगे। चिड़िया जब कलाकार के घर से लौटी तो रास्ते में उसने एक गांव देखा। उस गांव में बहुत गरीबी थी। उसने वापस आकर उस गांव का हाल राजकुमार को सुनाया। राजकुमार बोला, चिड़िया रानी, मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हैं। इन परतों को उतार कर गांव के प्रत्येक घर में डाल आओ। बेचारे कुछ दिन तो पेट भरकर खा सकेंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत ले जाकर प्रत्येक घर में डाल दी। अपने अपने घर में सोना देखकर लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट तो आई पर थक कर प्रतिमा पर आ गिरी और उसके प्राण निकल गए। अगले दिन जब दोनों मंत्री वहां से गुजरे तो उनके साथ राजा भी थे। प्रतिमा को देखकर राजा बोले, ये प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है। दोनों मंत्री बोले, आपने ठीक ही कहा महाराज, ये तो राजकुमार की नहीं किसी भिखारी की लग रही है। इस पर एक चिड़िया भी मरी पड़ी है। राजा ने अपनी मंत्रियों को हुक्म देते हुए कहा, शीघ्र ही इस प्रतिमा को हटाया जाए। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, हम कल ही इसे हटा देंगे। उसी रात आसमान में एक देवदूत आया। वो अनमोल चीज़ों की तलाश में निकला था। उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और अपने पंखों पर बिठाकर देवलोक ले गया। तो यहीं इस कहानी का अंत होता है। ठीक है, तो इस कहानी में एक राजकुमार जिसकी की प्रतिमा बनी हुई है, वो राजकुमार मर चुका है, लेकिन उसके मन में जो लोगों को सहायता करने के लिए जो चाह है वो अभी तक जिंदा थी। तो उसने एक चिड़िया के माध्यम से अपने पर जो भी लगा था, हीरे मोती जो भी रत्न लगा था, उसको किसी ज़रूरतमंदों को देकर उनकी सहायता करने लगी। जब उसके पास, और एक दिन क्या हुआ, उस चिड़िया उसकी सहायता करते करते अपने प्राण त्याग दिए और राजकुमार की प्रतिमा से भी सारे कीमती जो सामान थे वो भी चले गए थे। ठीक है, तो फिर राजा ने क्या कहा, जी ये प्रतिमा बहुत ही गंदा दिख रहा है, इसको जल्दी से इसे जल्दी से हटवा दो। लेकिन उसी रात क्या हुआ, उसी रात एक देवदूत जो आसमान से आया था, वो अनमोल चीज़ों की तलाश में आया था। उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और अपने साथ देवलोक ले गई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, हर किसी की सहायता करते रहना चाहिए। तो इसका फल हमें भविष्य में ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप हमेशा दूसरों की सहायता करेंगे और ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, और इसका फल आपको भगवान एक ना एक दिन ज़रूर देगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इस विषय का ये जो भाषा ज्ञान वाले अध्याय है उसको करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर जो गुरुत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको करवा दूँगी।
ठीक है बच्चों, तो पहले इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़िए।